वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनावाला। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस 13, 12 और 14 के कुछ क्वेश्चन किए थे। हाँ, 14 के मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो हम उनको कंप्लीट करके फिर हम 15 को पूरे करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी 14 प्रैक्टिस का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट यानी तीन क्वेश्चन उसके पार्ट में थे, तो हमने ले रहे हैं 3.2 माइनस 1/4। यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक डेसिमल एक है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसलिए पहले इसको कन्वर्ट करें भी, ये ठीक है, इसको कन्वर्ट करें ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो आसान होता है, क्योंकि माइनस है 1 है, और हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4 को हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.25। ये अच्छा रहेगा। और जब भी 0 पॉइंट होता है 1 होता है 1 पूरा होता है, तो हमें हमारा आंसर क्या आएगा 1.25, और यहाँ 3.2 था। अब 3.2 को ये माइनस करना आसान रहेगा। अब हम इसको आसानी से वही करेंगे कि 3.2 ज़ीरो लिखें और 1.25 माइनस करें, तो आपको आंसर जो भी अब मिले आपको खुद कर सकते हैं। सिमिलरली यानी इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो है ना एक जैसे करने पड़ेंगे, या तो सबको डेसिमल में लेके जाएं या सबको फ्रैक्शन में या मिक्स या में किसी में लेके जाएं। तो इसको हम करते, एक तरीका इसका ये भी था कि हम 3/2 को करें 32/10 बन जाता, क्योंकि हमें पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 हो जाता है। और इसको करना 1/4 प्लस 1 5/4। तो एक तरीका ये है। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो टेबल लग रही है 5 टाइम 16 टाइम, तो 16/5 माइनस 5/4। इसको फर्दर करें तो हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आएगा, इसका आंसर डेसिमल में आएगा। अब यहाँ पे डिसाइड ये होता है कि ऑप्शन क्या है। अगर आपके पास क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो डेसिमल में है, तो आपको इसको डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन आपका फ्रैक्शन में, तो अच्छा है कि इसको फ्रैक्शन में लेके जाएं। तो हम वहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि आपका टेस्ट में ऑप्शन क्या आ रहा है। तो ऐसे कोई भी सवाल हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन, हम खुद कर सकते हैं। मगर मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि आपको एक जैसे करेंगे तो आपकी, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन या डेसिमल टू डेसिमल पढ़ते हैं, मोस्टली मिक्स में हमारे पास होते हैं, मगर कैलकुलेशन उनकी सही नहीं होती। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि एक जैसे लेके जाएँ। क्योंकि जैसे ये सवाल इसमें है, मैं यहीं पे लिखता हूँ अलग से नहीं, 4/1/2 इंटू 3.25 पूरा सवाल है, मगर मैं सिर्फ ये पार्ट लिखना चाह रहा हूँ। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अच्छा होगा कि 4 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो 4.5 होगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 3.25। अब हमें पता है 45 को 325 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर जो भी आएगा 2 और 1 मिला के 3 के बाद आंसर आएगा, ये हमें श्योरिटी होगी। तो एक श्योरिटी खुद रखते हैं कि हम कि पॉइंट कितने के बाद आना चाहिए। मैंने कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट को दिए थे ऐसे अपनी टेस्ट में, कि मैंने सिर्फ उनको ये पूछा था कि पॉइंट कितने के बाद आएगा। तो सवाल कोई भी हो, अब सवाल यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पॉइंट 3 के बाद है, यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, यहाँ पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ पॉइंट, क्वेश्चन कोई भी है, मगर यहाँ 2 और 3 5 के बाद पॉइंट आ जाएगी, यहाँ 1 और 2 3 के बाद। इसका जो भी आंसर आएगा हमें, मुझे उनसे कंसर्न नहीं है, मगर ये पता होना चाहिए कितने के बाद पॉइंट आएगी। 5 माइनस 3 यानी 2 के बाद, यानी आंसर जो भी आएगा पॉइंट समथिंग समथिंग, यहाँ एंड में 2 होंगे। ये हमें श्योरिटी हो जाएगी वहाँ से कि कितने के बाद पॉइंट आनी चाहिए। तो ऐसे सवाल हमने अपने सवाल टेस्ट में मैंने पूछे हुए हैं कि पॉइंट डिसाइड कर लें, बाकी आपको खुद आता है। तो जैसे मैं कह रहा था प्रैक्टिस टेबल 15 में वैसे ही सवाल हैं। 0.312 है, 0.02 है, 0.8 है, 0.05। तो पॉइंट को अलावा देख के आपको सिर्फ कैलकुलेशन करें। तो इसको मैं सवाल पहले को करता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस नंबर 15 का पहला पार्ट है, उसमें 0.312 भी है, 0.02 भी है, 0.8 भी है, 0.05 भी है। तो हमारे पास ये सारे सवाल। तो इस सवाल में अगर हम बिना डेसिमल के देखें तो हमारे पास सवाल ये कि 312 और 002 लिखें या 2 लिखें, बाद एक ही है, और 8 और 5। इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 की टेबल 1 टाइम लग रही है, यहाँ पे 3 टाइम लगाएं 7 बचेंगे, फिर यहाँ 9 टाइम लगाएं 39 आ जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ 2 पे नहीं लग रहे, तो 2 39 था, 78 डिवाइडेड बाई 5। 78 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा कि 1 टाइम टेबल लग रही थी, 2 यहाँ जाएंगे, 5 टाइम टेबल लगेगी पॉइंट, 3 बचेंगे 6, तो 15.6। ये तो हमें आंसर मिला है विदाउट पॉइंट से। अब हम डिसाइड करें पॉइंट कहाँ जानी चाहिए। तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद, तो टोटल मिला के 5 के बाद पॉइंट है, यहाँ मिला के 3 के बाद, तो 5 माइनस 3
2 यानी 2 यूनिट्स पीछे जानी चाहिए पॉइंट यानी 1 2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.156। तो हमने पहले विदाउट डेसिमल देखा कैलकुलेशन क्या आ रही है, तो ये आ रही थी, पॉइंट यहाँ खड़ी थी। तो यहाँ से किस साइड जाना है, अगर नेगेटिव होता तो राइट साइड जाते, पॉजिटिव आया तो हमें लेफ्ट साइड, हमने D-A का जो फार्मूला बनाया हुआ है तो उस लिहाज से। तो इनके बाकी क्वेश्चन हम ऐसे ही कर सकते हैं जो बाकी पार्ट्स हैं इसके। तो इनका जो ये पार्ट्स है आप खुद कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल है, एक्सपोनेंट में हमें फिर भी देख लेते हैं कि बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगे, तो 8 और 9 17 हो जाएंगे। फिर पावर के ऊपर पावर से 17 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 170 यानी 7 की पावर 170 इसका आंसर आ सकता है। ऐसे पावर में लिखना है। अब ये जो है फाइंड, ये हम करते हैं क्योंकि ये हमें काम के हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इनका पार्ट लेना है। तो इसको हमने देखा भी है कि हम फ्रैक्शन डिसाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है, तो यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल में हमें कह रहे हैं फाइंड 5/13 ऑफ दिस। तो ऑफ का मीनिंग हम लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, 5/13 मल्टीप्लाई बाय 47। जब 5 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर क्या मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन मैंने अलग से रूल्स बताने हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 5 क्या होगा। तो 5 के लिए मैंने ट्रिक एक मतलब लिखी हुई है बहुत सी बुक्स में कि हम 47 में 0 दे के इसको हाफ कर दें तो आसान हो जाएगा। 470 का हाफ हमें 235 मिलता है, तो ये 5 टाइम इसका आंसर 235 आ गया डिवाइडेड बाय 13। ये डिवाइड हो गया, या इसको ऐसे रहने दे तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। यानी इसका मतलब है कि 5/13 इसका ये बनेगा इतना। पॉइंट्स में देखेंगे तो ऑब्वियसली 47 से कम ही बनेगा, क्योंकि हम 47 को 13 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 5 पार्ट्स लेने हैं, तो 5 लेने तो ज़रूर इससे कम ही होगा। तो ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन हमने पहले की हुई है। सिमिलरली बाकी भी जब ऑफ होगा तो ऐसे ही करेंगे। कहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिया गया है कि x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने किया हुआ है। डिवीजन यानी x/y यानी डिवीजन है, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर देते हैं, ये भी हमने किए हुए हैं। अब यहाँ पे विच ऑफ यानी सिमिलर का मतलब क्या है, यहाँ पे 7/11 करें 9/14। एक तरीका ये था कि हम मल्टीप्लाई करें दोनों क्रास को, जो साइड कम आए तो हमारा लेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 1.08 है, तो हम 13 को 12 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि डेसिमल के लिहाज से अगर यहाँ तक ठीक है तो आगे देखिए यहाँ 1.08 है तो आगे 0 होगा, तो और उसके आगे आपका 5 आई थिंक आता है, तो इस वजह से ये एक्सीड कर जाएगा, यानी ये इससे बड़ा होगा तो ये सिमिलर बन जाएगा। फिर कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, तो ये डेसिमल खुद ही है, तो इसको भी डेसिमल में लेके जाएं या इसको फ्रैक्शन में लेके जाएं, फिर हम देखेंगे एक जैसे हम क्या कर सकते हैं। अब एवरेज द यहाँ पे कह रहे हैं अरेंज द नंबर इन असेंडिंग डिसेंडिंग। हमें पता है कि जो अब पहले डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं, अगर हमारे पास 0.23 है, 0.45 है, 0.25 है, तो हम देखेंगे पहले ये आएगा असेंडिंग में, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो इसलिए हम पहले डेसिमल करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो ये सारे सवाल आपके ऐसे हो सकते हैं। फिर सिमिलरली ये जो लास्ट क्वेश्चन है 15 के, इनको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजी क्लास है 12 बॉयज़ 18 गर्ल्स, व्हाट फ्रैक्शन आर बॉयज़। तो हम जो भी हमें पार्ट चाहिए उसको हम डिवाइड करें टोटल के साथ, यानी इन दोनों को सम किया तो 30 मिलेगा। अगर हमें बॉयज़ का देखना है 12/13, अगर गर्ल्स का पूछते तो 18/30। सिमिलरली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इन 98 आवर्स, तो हम देखेंगे वीक में टोटल आवर्स कितने होते हैं, तो फिर हम वो 98 को डिवाइड कर लेंगे टोटल आवर्स के साथ। फिर व्हाट परसेंट, तो परसेंट हमने नहीं सीखा हुआ क्योंकि परसेंटेज दोबारा आएगी आगे, तो ये सवाल फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं। और ये मैं मीटिंग में भी अपनी करूँगा कि मतलब हमने फ़िलहाल जो है हम परसेंटेज नहीं की हुई, जो डायरेक्टर्स के अलावा भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए कि हम परसेंटेज जब डिसाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो मैनुअल बना हुआ है इसमें अरेंजमेंट थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम वो टॉपिक्स उठा रहे हैं जो शुरू में हमने पढ़े हुए हैं। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आगे आता है, तो इस वजह से हम फ़िलहाल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से। आगे क्या है हमारा 15 के आगे, 15 से आगे एप्लीकेशंस आ रही हैं, इंटीजर्स की एप्लीकेशन है, फ्रैक्शंस की है, तो इसलिए वो हम वीडियो ही अलग से बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।